उसकी कामयाबी ही उसका जवाल बन गई। सोने का चमचा नहीं, जादू की छड़ी लेकर पैदा हुआ था। स्कूल में था वो बैक बेंचर, मगर यूट्यूब का बादशाह बन गया। जब वो हंसता तो पूरा मुल्क हंसता। लाखों लोगों के दिलों पर वो राज करता। वो व्लॉग्स नहीं, मूवमेंट्स बनाता। खतरों से खेलना तो उसकी फितरत थी, पंगे लेना तो उसकी आदत थी, मगर प्रॉब्लम से उसे कोई प्रॉब्लम ना थी। उसके चाहने वाले तो जिंदगी गुजार रहे थे, मगर वो जिंदगी जी रहा था। जो बनना तो एक्टर चाहता था, मगर सेलिब्रिटी बन गया। जिसके शौक ने उसे शोहरत भी दी, दौलत भी दी और सजा भी दी। वो था अमीर, मगर तबीयत का सादा था। जिसने यूट्यूब की दुनिया को एक नया रंग दिया। किस्मत ने उसे सोने में तोला। टिक ना पाया कोई भी जब उसके खिलाफ कोई बोला। किसी का मसीहा तो किसी का यार, किसी का बेटा और किसी का भाई। ऐसी किस्मत सिर्फ उसने पाई, द वन एंड ओनली रजब भाई। रजब भट्ट की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसमें हर थोड़े वक्त के बाद लगता है कि कहानी खत्म हो गई है। मगर कहानी में कभी एक्शन तो कभी इमोशन, कभी खुशी तो कभी गम। यूं लगता है कि क्लाइमेक्स आ गया, मगर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सारी गुत्थियां सुलझाने के लिए मुझे ये कहानी आपको शुरू से सुनानी पड़ेगी। रजब भट्ट, जो आज से 3-4 साल पहले जिसको कोई भी नहीं जानता था, वो एक मामूली सी कंपनी में नौकरी करता था। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो एक दिन स्टार बनेगा। बनना तो वो एक्टर चाहता था, मगर यूट्यूब का बादशाह बन गया। उसने अपनी कामयाबी का आगाज टिकटॉक से किया और आज वो यूट्यूब का बादशाह है। ये वो कामयाबी का सफ़र है जो आम रजब भट्ट से लेकर रजब फैमिली तक पूरा हुआ। इस कामयाबी के सफ़र को हासिल करते हुए रजब भट्ट ने अपनी ज़िंदगी के बहुत से कीमती लम्हात गंवाए। एक इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि जब वो बाप बने तो सबसे पहले अपने बेटे को अपने हाथों में उठाए और उसे बोसा दे। मगर रजब भट्ट के साथ क्या हुआ? वो इन तमाम कीमती लम्हात से दूर रहा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रजब भट्ट को इन तमाम कीमती लम्हात से दूर रखा गया? पहले तौहीन रिसालत, फिर तौहीन साहबा, फिर 295C और अब NCCIA। ये वो तमाम वजूहात है जिनकी वजह से रजब भट्ट आज उनसे दूर है, जिनके बगैर रजब भट्ट ने कभी जीने का भी तसव्वुर नहीं किया होगा। अब ये वो तमाम वजूहात है जिनकी वजह से रजब भट्ट हमें अपने व्लॉग्स में कम नज़र आता है, और इसी वजह से रजब भट्ट की व्यूवरशिप भी कम होती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले जब रजब भट्ट अपने व्लॉग में 30 मिनट के लिए आता था तो उसकी व्यूवरशिप 8 मिलियन तक भी गई है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रजब भट्ट के तमाम मसले मसाइल हल होंगे और रजब भट्ट एक अच्छे अंदाज से कम बैक करेगा और रजब फैमिली को इंटरटेन करेगा। और रजब भट्ट बेहतर जानता है कि वो रजब फैमिली को किस तरह इंटरटेन करेगा। इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।